शास्त्री ने सुंदर कथा सुनाई, सुनने को आज फिर आई भीड़ भारी है। परमानंद जय सिंह गुड्डू ने सुनाए गीत, भजनों से भावना जो भक्ति की समाई है। परमानंद जय सिंह गुड्डू ने सुनाए गीत, भजनों में भावना जो भक्ति की समाई है। 7 दिवसीय यज्ञ पूर्ण हो रहा है हर्ष, मंच के मनीषियों की आज ही विदाई है। जोरदार तालियां गुरुदेव के सम्मान में। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दासरथिं च रामम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सीतायै अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम। मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 मां शारदे बिनती हो स्वीकार। बीड़ा को झनकारती मानस भोन पधार। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। जमुना की धारा कहती है जय बोलो नाग नथैया की। ध्वनि बंसी वन में गूंज रही जय मुरली मधुर बजैया की। आवाज हस्तिनापुर की है बोलो जय चीर बढ़ैया की। कुरुक्षेत्र पुकार रहा अब भी जय भूमि के भार हरैया की। ग्वाल बाल सब अब भी गाते बोलो जय धेनु चरैया की। हम सब भी बोले एक बार श्री केशव कृष्ण कन्हैया की। आप काम पूर्ण काम नयनाभिराम लोकाभिराम श्री राम जी। परम्बा भगवती जगदम्बा जगत जननी जनक नंदिनी मातेश्वरी श्री जानकी जी। शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर भूत भावन भगवान भोलेनाथ। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन गोपाल गोविंद केशव। श्याम बिहारी रास बिहारी कुंज बिहारी नटवर माखन चोर नंदलाल कन्हैया। आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण भानुभाव भक्ति स्वरूपा शांति स्वरूपा मानस मंदाकिनी में अवगाहन करने वाली भारत की आर्य माताओं तथा बहनों, छोटे छोटे बच्चों, समवयस्क बंधुओं, भगवान श्री राम की पावन कथा आज जो हमारे और आपके बीच में विश्राम दिवस ले रही है, लखहरा सांगीपुर प्रतापगढ़ की पावन धरती। आप समस्त आयोजक बंधुओं का परम सम्माननीय माननीय श्री डॉक्टर निरंकार सिंह जी, आदरणीय श्री प्रभंजन सिंह जी, बड़े भैया श्री बजरंग सिंह जी अमेठी से प्रतिदिन इन्होंने कथा शुरू से शुभारंभ से लेके समापन आरती तक आपने सपरिवार प्रतिदिन एक दिन भी इनका विराम नहीं रहा और आप आते रहे और अपना जो भी सहयोग रहा देते रहे। आज हम लोगों को भी बुलाए हैं, अमेठी में दर्शन हुआ, दिव्य भोजन प्रसाद द्रव्य दक्षिणाम हुआ। धन्यवाद साधुवाद है। आदरणीय भैया विक्रम प्रताप सिंह जी, परम सम्माननीय श्रद्धेय हमारे अंतरतम अंतरंग माननीय श्री राकेश सिंह जी सांगीपुर प्रबंधक सर्वोदय कॉलेज। अभी आप जिनके संचालन से यह मंच राम कथा का महिमा मंडित गरिमा मंडित हुआ,
वे शब्द नहीं है, शब्दकोश में करें आपका अभिनंदन। हम तो कवि नहीं हैं, कथावाचक हैं, हमको कविता करने नहीं आती। वे शब्द नहीं है शब्दकोश में, क्या हम इनके बारे में कहें। पिछले साल तो ये केवल 2 दिन शुरू के थे, लेकिन इनका अभाव हम लोगों को खटकता रहा लास्ट तक। आपका नाम ही है हर्ष, जहां हर्ष हो जाए वहां फिर कौन सा उस जगह का उत्कर्ष ही होगा, वह मंच उत्कृष्ट होगा, वहां उत्कर्ष के विकास की धारा बहेगी। कहे थे कि आज अंतिम में बंद मत करना जनरेटर, है पूरा चलने देना है। नहीं, लाइट का फायदा ना होता है, के जाए वो 100 रुपया लीटर डीजल जलाओ, 8 लीटर 1 घंटा में खाता है, बड़का है ना। हाँ। थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दो बाबू। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। तो ऐसे कुशल मंच संचालक श्री हर्ष बहादुर सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन है। एक हमारे बड़े पुराने श्रोता आपके लखारा में दिख रहे हैं, और ये यहाँ कैसे दिख रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। 25 साल पहले हम इनके गांव में गए थे, भैया सदानंद जी है, और प्रतापगढ़ के नजदीक इनका कौन धर्मपुर गांव है ना आपका, है। कैसे ही आ गए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए भगवान की कथा कौन कह रहा है। अभी आप गंगा के किनारे बसी काशी से पधारी हुई मानस गंगा, सुविख्यात राम कथा प्रवाचिका, हृदय हारी मनोहारी कथा से आप झंकृत हो रहे थे, आनंदित आह्लादित आच्छादित हो रहे थे। ये सनातन धर्म है शेरों। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कहा है, प्रभंजन सिंह जी, अब आरती तक जनरेटर नहीं बूझना चाहिए। अब अगर एक बार टिप टाप हुआ, हाँ, अब चाहे लाइन आवे चाहे जाए, जनरेटर चलता रहे। जब दिन भर चल रहा है तो 1 घंटा और सही। श्री राम है कहा, ये सनातन धर्म है, ये न कभी मिटा, न मिट रहा है और ना मिटेगा। कहा महाराज इसका कोई प्रमाण है, तो एक कवि ने 4 लाइन लिखा, बोले आरंभ में ही हिरण्यकश्यप मिटाता रहा, हार गया पर वे मिटा नहीं पाया है। त्रेता में दुष्टों ने अनेकों अत्याचार किए, रावण ने बलबीस भुजा का लगाया है। द्वापर में 10 दिन के बच्चे भी मारे गए, कंस ने जी तोड़ करके दिखाया है। अब मिट गए मिट्टी में मिटाने वाले सब, सनातन धर्म यूं ही चला आया है। हिरण्यकश्यप मिटाता रहा, पूरे खानदान के सहित मिट गया, नहीं मिटा पाया। और रावण पूरा खानदान लेके मिटाता रहा, मिट गया, नहीं मिटा पाया। जो सनातन नहीं मिटा रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप के हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा? कुत्तों की ललकार से। जिस सनातन को रावण कंस हिरण्य नहीं मिटा पाई, 2-4 कुत्ते
फूंक के क्या उखाड़ लेंगे, सनातन का क्या बिगाड़ लेंगे, हैं? इसलिए कुत्तों का कभी मोल नहीं रहा, हमेशा मारे गए, हमेशा मरते हैं। इसलिए ये धर्म है साहब, ये मिटा न मिटेगा, न मिट रहा है, ये न कभी मिटेगा। यही है सनातन, ये सबसे पुराना धर्म है। इसी में से लोग कटे बटे छटे, दाढ़ी बढ़ा लिए, पैजामा एक बित्ता छोट कर लिए, मियाँ हो गए, पगड़ी बांध लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, सरदार हो गए। सरदार पैदा हुआ था, मियाँ पैदा हुआ था, ईसाई पैदा हुआ था माँ के पेट से, सब हिंदू है, पैदा हुआ हिंदू, बाद में बना ईसाई, सिख, पंजाबी, मुसलमान, केस कड़ा, कंघा, कटार, कच्छा, 5 निशान, सरदार बना, समझे? लेकिन है सब पैदाइशी हिंदू। बनते रहो, पैदा भगवान हिंदू करता है। इसलिए हम जय अम्बे कोल्ड स्टोरेज आज दूसरे वर्ष की विश्राम दिवस की पावन कथा थोड़ी देर तक आप सुने। भगवान का नाम 2 बार प्रेम से भाव से लिया जाए और उसके बाद थोड़ी सी बात आपसे हो। कल से हमारी कथा आपके ही बगल में है, सुल्तानपुर के आगे धनपतगंज है रोड पर, उसी के बगल में एक सिमरौना गांव है। कल से हमको वहां बोलना है, इसलिए भगवान का नाम, हम लोगों का तो यही काम है महाराज। ब्राह्मण के घर पैदा हुए, हमारा धर्म है दान लेना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। हम अपना धर्म बचपन से निभा रहे हैं। हम यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ भी कराते हैं, हम शिक्षा भी लिए हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, हम दान भी देते हैं, दान भी लेते हैं। ये हमारा पैतृक संपत्ति है, ये खानदानी रिवाज है, यही हमारा धर्म है। ब्राह्मण है साहब, आप जितने लोग आए, हम रोज कह रहे हैं, प्रभंजन सिंह, बजरंग सिंह जी, विक्रम सिंह जी, राकेश सिंह जी, ओंकार सिंह जी, भला सिंह जी, जितने लोग हैं, सबका कल्याण हो, सब धनी हो जाओ, सब संपन्न रहो, सब सुखी रहो, सब निरोग रहो। अच्छा एक बात आपसे पूछें, कोई डॉक्टर चाहेगा कि आप 15 दिन में ठीक हो जाएं? कोई डॉक्टर करोड़ों का अस्पताल बनाया है, वो कब चाहेगा कि आप 1 हफ्ता में ठीक होकर अस्पताल से चले जाए? वो तो सोचेगा कि महीना लटके रहो। 1200 रुपया बेड चार्ज है? बोतल 2 रुपया का बोतल 150 है, पानी डाल के सुई मार रहे हैं साहब। डॉक्टर कब चाहता है कि आप सुखी रहें? वकील कहां चाहता है कि 3 केस के बाद आपका केस फाइनल हो जाए? पुलिस कब चाहता है कि डकैती, चोरी, मारपीट न हो? पुलिस तो यही चाहता है, लाठी डंडा चला के आओ, यहाँ आओ। वकील तो यही चाहता है कि आप केस 20 साल तक न जीतें। डॉक्टर तो यही चाहता है कि साल भर आप ठीक न हो। एक हम ही हैं आजमगढ़ के जो चाह रहे हैं कि बराबर आप सुखी रहें। आपने हमको क्या दिया 7 दिन में? कई लाख रुपया दे दिया। सुन के आए कितने लोग 100-100 रुपया चढ़ा दिए। महाराज जय हो, आपकी जय हो, आप विजय हो, आप सुखी रहें। हमने आपसे कहा कि हमको 500 रुपया दीजिए। 7 दिन में हम एक शब्द भी बोले हैं कि आप अंतिम दिन आइएगा तो कम से कम 7 दिन का 20-20 रुपया जोड़ लेना। कहा मैंने एक दिन भी। ब्राह्मण कभी नहीं मानता, हमेशा चाहता है आप सुखी रहें। कम दोगे तो भी कह के जाएगा आपका कल्याण हो, नाराज होगा तो भी कहेगा आप राजा हो जाइए। इसलिए हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। हमारा काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, कथा सुनना, कथा सुनाना, सुना रहे हैं। अब सवाल उठता है, अब इतने लोग बैठे हैं, इसमें कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रवक्ता है, कोई कवि है, कोई जवान है,
कोई उत्तर प्रदेश पुलिस है, कोई आर्मी से रिटायर है, कोई ऐसा बैठा है स्कूल नहीं गया है, कोई ऐसा बैठा है जो किताबें नहीं जानता है। हमको तो प्राइमरी से लेके पीएचडी तक का कोर्स 1 घंटा में देखना होता है। हम तो प्राइमरी से क्लास लेते हैं और डिग्री कॉलेज तक जाते हैं। हमको सबको कथा सुनाना है। इसमें हम केवल डिग्री कॉलेज वालों को देखें तो हाई स्कूल इंटर वाले कहाँ जाएंगे? अब अगर हम केवल इनको देखें तो प्राइमरी वाले गदहिया गोल वाले कहाँ जाएंगे? है? अब किसी को हरिश्चंद्र की कथा बहुत अच्छी लगी तो किसी को कल की कथा अच्छी लगी, किसी को कल की कथा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कोई कहा बड़ा मजा आया। तो कथा का दोष नहीं है, तुम्हारे माथा का दोष है। तुम्हारे कथा का दोष थोड़ी है, तुम्हारे माथा का दोष है। तू जैसा है वैसा समझेगा, वैसा पसंद आएगा। अब बताओ, जिसको जो पसंद आएगा वो वही खरीदेगा। दुकानदार अपनी दुकान खोल के बैठा है। हम बहुत छोटे थे तो हमारी अम्मा एक गीत गाती थी। अब वो आपके यहाँ गाई जाती है कि नहीं हमको नहीं मालूम। हमारी अम्मा गेहूं पीसती थी और 4 बजे भोर में मस्ती से गाती थी। उस समय हम 10-12 साल के थे और सो के उठते थे तो अम्मा गाती रहती थी, जाता चलता रहता था और माई बड़े प्यार से गाती थी। अरे लागले बाजारी आया गमपुर हो, पीसे जाता चलावे जाता, पीसे गेहूं अगावे गीत। हमार माई 92 साल को हो के मर गई। डंडा नहीं ली, चश्मा नहीं लगा, टपटपात मरी थी। टप टप चले। कहा काहे 5 किलो 7 किलो गेहूं दोनों टाइम पीसाई आए, 5 किलो धान वो खरी से टपा टप कुछ ना हुआ। कहाँ रहा 50 साल पहले इतना आटा चक्की है? तो माई गावे, अरे लागले बजरिया आगमपुर हो, हीरा रतना बिका। लगले बजरिया आगमपुर हो, हीरा रतना बिका। लगले बजरिया गमपुर हो, हीरा रतन बिका। लगली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतन बिका। अंतिम लाइन बड़ी लंबी गीत है लेकिन अंतिम सुनिए। बाजार लगी है दुनिया में, कहा तो कहली चतुर चतुर सौदा कीनी लिहले हो, ठाढ़ा मूर्ख पाछता। जो चतुर हैं वो सामान अच्छी अच्छी खरीद के रख लिए, मूर्खवा घूमते रह गए, कुछ नहीं ले पाए। इसलिए चालाक बनो, यहाँ आके केवल कमाना खाना मर जाना, कुछ वहां के लिए भी कर लो। हमें नहीं करें कि जो है वो सब हमको दे दो। हमें नहीं करें कि आप 10 साल लगातार कथा सुनाइए सुनी कराइए, हमको बुलाइए। हमको मत बुलाइए, कथा कराइए। हमको बुलाइए ये हम कभी किसी से नहीं कहते, कथा कराइए ये जरूर कहते हैं। दीन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए। हम रहे या न रहे, हिंदुस्तान रहना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए। कथा होनी चाहिए है। बताइए अगर ये कथा नहीं होती तो ये अयोध्या से 3 लोग कैसे आते? आज तीसरा दिन हो गया इनको, राजेश जी और देवेंद्र जी और को आए दरोगा जी।
अपना घर दुआर मकान बिजनेस व्यापार नौकरी छोड़ के इनको आनंद आ रहा है ठाकुर साहब सपरिवार 3 दिन से है। कोई शादी होगी, फंक्शन होगा, गृह प्रवेश होगा, बेटी बेटा पैदा होगा, तब नहीं लोग आएगा रिश्तेदारी करने, सढ़ुआना करने। आज को कहाँ मौका है, अपने घरे जाने का मौका नहीं है, सढ़ुआना सरहज किया कौन जा रहा है। लेकिन देखिए ये तो प्रभु का प्यार है। आज हम लोगों में ठीक जा रहे थे, कम से कम 7 जगह जबरन रोक के पानी पीजिए, हलवा खाइए, पूरी खाइए। हम कहे भैया हम दलित नारायण नहीं हैं, हम अकाल पीड़ित नहीं हैं, हम जहां जा रहे हैं वहां खाने जा रहे हैं, रास्ते भर तू ही खिया देवा तो खाओ, अमेठी में खाओ। जबरन लोग पानी पिला रहा है, हलवा खिला रहा है, वो कर रहा है समाज के लिए। ये दुनिया में महाराज कब किसको क्या मिल जाए कोई नहीं जानता। सहारा इंडिया सुब्रत राव, उससे ज्यादा पैसा कमाओगे। सहारा इंडिया परिवार, सहारा जहाज, सहारा शहर, यूपी से लेके अमेरिका, हाईलैंड, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, जापान, भूटान, बर्मा, लंका, सिंगापुर, मस्कत, मलेशिया, हर शहर में मकान। पता नहीं है सुब्रत राव को कि हमारे पास मकान कितना है, पैसा कितना है। जिंदगी अंतिम कटी जेल में, और जब मरा तो बेटे थे दोनों अमेरिका में, आग देने नहीं आए, बेटे 2 थे। जेल में कट गई जिंदगी और बेटा आग देने नहीं आया। सही घटना आपको बता रहा हूं। लखनऊ में कर्नल था, रिटायरमेंट कर्नल, उसके 2 लड़के, दोनों अमेरिका में रहते थे। कर्नल की पत्नी मर गई, लड़कियों को फोन किया दोनों को, छोटा बेटा आया। कर्नल साहब ने पूछा छोटे बड़ा नहीं आया? छोटे ने हाथ जोड़ के कहा पापा, बड़े भैया ने कहा है मम्मी मरी है तू चले जाओ, पापा मरेंगे तो मैं जाऊंगा। मम्मी मरी है तू चले जाओ, पापा मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा आग देने। कर्नल साहब कहे अच्छा बेटा रुक जाओ 5 मिनट। घर के अंदर गया, रिवॉल्वर निकाला, गोली भरा, लेके आया, कनपटी पर लगाया, कहा बेटा उससे जाके कह देना कि उसको आने की जरूरत नहीं है, मेरा भी क्रियाक्रम तू ही करके जाओ अमेरिका। मारा गोली, कर्नल पत्नी के साथ मर गया। ऐसे नालायक बेटा के लिए पैसा रख के क्या करोगे जो तुमको पानी देने नहीं आएगा, आग देने नहीं आएगा। इसी अवधूत के लिए, इसी पागल के लिए हम पेट काट के पाल रहे हैं। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पूत कपूत होगा जिंदगी भर की तेरी कमाई बर्बाद कर देगा, अपूत सपूत होगा तो तेरी कमाई को 12 गुना बढ़ा देगा। संसार में कब किसको कहां क्या मिलेगा, ये राम जी से सीखो। आओ 30 मिनट कथा सुनाता हूं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार धरती पर आए और राम जी धरती पर जब आए तो अयोध्या में अवतार लिए, बिहार में विवाह हुआ। विवाह करके जब आए तो राजा दशरथ जी ने राम जी को जंगल दे दिया, और जब राम जी जंगल चले गए तो राजा दशरथ जी राम के वियोग में मर गए। एक बात और नोट कर लिया आप लोग, राम जी से चाहा तो बहुत लोगों ने, लेकिन राम के लिए मरा कोई नहीं। पूरे रामायण में केवल एक पात्र है जो राम के लिए मर गया, राजा दशरथ। बाकी कोई नहीं है जो राम के लिए मरा हो। कोई वहां का राजा बना, कोई वहां का राजा बना, कोई वो आशीर्वाद लिया, कोई ये लिया, कोई वो चाहा मेरी कुटिया चलिए, मेरे आश्रम पर चलिए। लेकिन राम जी जब जंगल गए, राजा दशरथ की मौत हो गई। भगवान राम जी जंगल गए, राजा दशरथ मर गए। भरत जी कश्मीर में अपने ननिहाल थे,
वहां से अयोध्या आए। और जब अयोध्या आए और भरत जी को पता चला कि मेरे भैया राम जंगल चले गए, मेरे बाप की मौत हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई, मेरी माताएं वैधव्य जीवन को स्वीकार कर ली, मेरे सारे अयोध्यावासी एकदम उदास हैं, सारे लोग कठिन ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, सारी प्रजा मंगल से दूर हो गई है। भरतलाल जी के आंखों में आंसू आ गया और रो के भरतलाल जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और हाथ जोड़ के वशिष्ठ जी से पूछे, गुरुदेव कहा मैंने सुना है कि आप में वो ताकत है कि ब्रह्मा के कलम को आप रोक दो। वशिष्ठ जी में वो ताकत है, साधारण नहीं थे वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु हैं, बाद में विश्वामित्र भी राम जी के गुरु बने। वशिष्ठ और विश्वामित्र में 36 का आंकड़ा था, राम जी ने पूरी जिंदगी जोड़ने में बिता दिया। वशिष्ठ को शस्त्र गुरु, शास्त्र गुरु और विश्वामित्र को शस्त्र गुरु बना लिया, दोनों को गुरु बना के दोनों को मिला दिया। आज वशिष्ठ जी के पांव पर बैठ करके भरत जी ने कहा, गुरु जी आप ब्रह्मा के कलम को रोक सकते हो, आप त्रैलोक में होने वाले अधर्म को रोक सकते हो। एक बात पूछ रहा हूं, अयोध्या में इतना बड़ा कुचक्र हो गया, माताएं विधवा हो गई, बाप की मौत हो गई, भैया राम कंकरीली पथरीली कटीली कुशीली जंगल में चले गए, जमीन पर घूम रहे हैं, मैं ननिहाल था, इतना बड़ा अनर्थ अयोध्या में आप जैसे गुरु के रहते कैसे हो गया? आपने कुछ किया क्यों नहीं? कभी नहीं रोने वाला वशिष्ठ राम का ही गुरु नहीं है। राम के बाप दशरथ का गुरु, आज का गुरु, रघु का गुरु, दिलीप का गुरु, अनवैन का गुरु, राम जी के 27 पुश्त पहले से जो गुरु परंपरा को निभाते आ रहा है, साधारण गुरु नहीं है। 60,000 वर्ष में राजा दशरथ मर गए, इनके 27 पूर्व राजाओं के गुरु हैं। राजा दशरथ की उम्र 60,000 साल, आगे वालों की छोड़ो, दिलीप, दधीची, रघु ये कहां गए? भगीरथ, हरिश्चंद्र, अनरायण ये कहां गए? सारे लोगों के गुरु राम जी के कौन हैं? कहा वशिष्ठ भरत जी के सामने गुरु जी के आंखों के कोने में आंसू डबडबा गया और रो के कहते हैं, गुरु जी बेटा भरत कहा एक बात बोलूं? कहा बोलो। हाथ जोड़ के भरत जी खड़े हो गए और गुरु जी की आंखों में आंसू आ गया और रो के बोले, सुनऊ भरत भाभी प्रबल। गौर करेंगे इस दोहा पर और एक एक शब्द पर जो गुरु जी ने कहा है। बोले सुनऊ भरत भाभी प्रबल। एक बार फिर सुनिए, हो सके बिना समझाए समझ जाए आप। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनऊ भरत भाभी प्रबल अबिलखी कहो मुनिनाथ। भरत तेरे बाप के मौत में, राम के जंगल में मेरा कोई हाथ नहीं है। कहा हाथ किसका है? कहा सुनऊ भरत भाभी प्रबल। कहा भाभी माने? कहा जो दुनिया की भाभी है, सबका भाग्य वही लिखती है। कहा वो कौन है? वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़ के कहा, बेटा वो हमारी अम्मा है। कहा सुनऊ भरत भाभी प्रबल, हमार माई है सरस्वती।
अबिलखी कहो मुनिनाथ। ए भरत, 6 चीज दुनिया में किसी के हाथ में नहीं है। पीएम, सीएम, जीएम, डीएम, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, विधायक, एमएलसी, कोई है, मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये जितने पद हैं ये सारे आ जाएं, ये 6 चीज में से एक नहीं दे सकते। बोले कौन कौन? कहा नोट कर लो, ये 6 चीज मेरे बाप के हाथ में है। कौन कौन गुरुजी? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। बेटा, हान, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, ये 6 चीज मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरी अम्मा और मेरे बाप ब्रह्मा के हाथ में है। मैं अपने माँ बाप के विरोध नहीं जा सकता। सरस्वती मेरी माँ है और तुम्हारे भैया राम के वनगमन में, तुम्हारे बाप के मौत में कारण वही दोनों हैं, हमारे माई बाप। ब्रह्मा और सरस्वती। अब बताओ हम अपने माई बाप से कितना मुकदमा लड़े हैं? भरतलाल जी चुप हो गए। कहा तो राम जी जंगल गए गुरुजी, तो ये 6 चीज मिल गया? कहा हाँ बेटा ये मिला। कहा किसको मिला? कहा 6 चीज 6 लोगों को मिला रामायण में। हाँ, नीलाभ जीवन मरण जसयप जस विधि हाथ। ये 6 चीज है रामायण में, 6 लोगों को मिल गई। कैसे मिली? जब राम जी जंगल गए तब, राम जी को वन हुआ तब ये 6 चीज 6 लोग पाए। कौन पाया? बोले हानि। आप बड़े अच्छे श्रोता हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछे कि राम जी को जंगल हुआ, राम जी जब जंगल गए तो सबसे ज्यादा हानि किसकी हुई, सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ, सबसे ज्यादा हानि किसको मिली रामायण में? तो गोस्वामी जी ने कहा है, बोले बड़ भागी अब बनयवधय भागी। अब आप अगर रामायण सुने होंगे, पढ़े होंगे तो आपका दिमाग पहुंच जाएगा। भगवान राम जंगल गए, बड़ भागी बन अवधय भागी अजो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। भगवान राम को जब जंगल हुआ तो सबसे ज्यादा हानि अयोध्या की हुई, अयोध्या वासियों की हुई। कहा क्या क्या नुकसान हुआ? तो एक कवि ने कहा, अरे श्री राम चले जब कानन में, श्री राम चले जब कानन में, श्री राम चले जब कानन में, जनता वह दृश्य भुला न सकी, जनता वह दृश्य भुला न सकी, जनता वह दृश्य भुला न सकी। श्री राम चले जब कानन में, श्री राम चले जब कानन में, श्री राम चले जब कानन में, जनता वह दृश्य भुला न सकी, जनता वह दृश्य भुला न सकी, जनता वह दृश्य भुला न सकी। ललना पलना पर जाग पड़ा, ललना पलना पर जाग, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए, मॉनिटर बढ़ाइए दोनों का, जाग पड़ा, मॉनिटर बढ़ाइए, मॉनिटर पलना पर जाग पड़ा। आज बढ़ा दीजिए, आजीवन कोई नहीं आएगा। जाग पड़ा, है ललना पलना पर जाग पड़ा, ललना पलना आगे वाला बढ़ाइए, आगे वाला। जाग पड़ा, जननी चुटकी चटकाए न सकी, जननी चुटकी चटकाए न सकी, जननी चुटकी
चटका न सकी। जनता सब भाग गई वन में, जनता सब भाग गई वन में, शिशु को निज दूध पिला न सकी। शिशु को निज दूध पिला न सकी। शिशु को निज दूध पिला न सकी। शिशु को निज दूध पिला न सके। याद रखिएगा, भगवान श्री राम जब जंगल गए, अयोध्या का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। जनता राम जी के पीछे अयोध्या छोड़ दी गए। माताओं ने पेटों को दूध पिलाना छोड़ दिया। अरे इतना है तो छोड़ो। पशुओं ने अयोध्या में पानी पीना छोड़ दिया। घोड़ों ने घास खाना छोड़ दिया। पेड़, हवा, पत्ते हिलना बंद हो गए। सारे लोग काट गए। अयोध्या स्थिर हो गई। तुलसी बाबा ने चौपाई लिखा, बोले जा सुपियो नबी कल पशु, प्रजा पागल हो गई। लोग ब्रह्मचारी हो गए। 14 साल किसी में अयोध्या के किसी के घर में एक बेटा नहीं पैदा हुआ। इसको लिख लो, सीबीआई जांच करा लेना। अयोध्या से जो आए हैं, अयोध्या में जाके अपने बापा दादा बड़े महाराज जो होंगे, अयोध्या में जाके पूछ लेना। अयोध्या में 14 साल भारत का राज था और 14 साल में एक भी बच्चा अयोध्या में पैदा नहीं हुआ था। और दूसरी बात, न 14 साल अयोध्या में कोई मरा था, केवल राजा दशरथ को छोड़ के। राम जी जिसको छोड़ के गए थे, न जनसंख्या उससे बढ़ी, दशरथ जी को छोड़ के न जनसंख्या घटी। याद रखना, सारी प्रजा उदासी हो गई, ब्रह्मचारी हो गई, सब उदास हो गए। अयोध्या के दीपक 14 साल के लिए बुझा दिए गए। बैंड बाजे, सहनाई, घड़ी घंट आरती 14 साल किसी के घर नहीं हुई। जब राम को दुख है तो हम सुख नहीं भोगेंगे। हानि अयोध्या की हुई, लाभ किसका हुआ? अब अगर हानि पर रुकूंगा तो एक एक दिन एक एक पर रह जाऊंगा। लाभ राम जी किसको दिए? बोले जंगल को मिला। जंगल में राम जी गए। अयोध्या, फैजाबाद, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, ऐसे गए होंगे। जैसे भी गए और रास्ता तो यही था। कहा भगवान जब गए प्रयागराज, उसके आगे श्रृंगवेरपुर, कौशाम्बी, आगे जब चित्रकूट के पीहड़ जंगलों में गए, कहा तब कहा भगवान राम जब जंगलों में विचरण करने लगे तो जंगलवासी, आदिवासी, वनवासी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और जंगलवासी औरतें सीता जी और राम जी को देख के भजन गा रही हैं। अरे दर्शन को तरसे परनामा हो सिया जी के सजना, तरसे परनावा हो सिया जी के सजनवा। दर्शन को तरसे परनावा हो सिया जी के सजनवा। अरे दर्शन को तरसे परनामा हो सिया जी के सजना। दर्शन को तरसे परनावा हो सिया जी के सजनवा। अरे बिनु देखे ही तपन बुझे ना, बिनु देखे हिया तपन बुझे ना, बिनु देखे हिया तपन बुझे ना। अरे गिरे लाया सुनयनवा हो सिया जी के सजना। गिरे आंसू नयनवा हो सिया जी के सजनवा। गिरे आंसू नयनवा हो सिया जी के सजनवा। राम जी जंगल गए, फायदा किसका हुआ? वनवासी, कोल, भील, किरात, केवट, निषाद और कौन किसका हुआ? माई सेवरी,
अत्रि, अनसुईया, वाल्मीकि, सुतिक्षार, ये लाखों लाख बरिस से जंगल में थे, शहर नहीं देखते थे। कोई बैर खा के जिंदा था, कोई खरबूजा, कोई ककरी, कोई फूल, कोई तरबूजा, क्यों आमक खाए के बाद है। हजारों हजारों साल से जंगल में इंतजार कर रहे हैं। लेके सेवरी रोज दोना, फूल से नहीं फल से, और पूरे जंगलवा में दौड़ती थी और जोर से गाती थी, अरे आओ भोग लगाओ हमारे प्रभु ठाकुर जी, 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 आओ भोग लगाओ हमारे प्रभु ठाकुर जी। हजारों साल से सेवरी जंगल में दौड़ रही थी, राम आएंगे। उसके गुरु मतंग कह के गए थे, तुम कुटिया छोड़ के मत जाना बिटिया, हे राम आएंगे, बस राम आएंगे कह के गुरु मर गए मतंग ऋषि। हजारों साल से सेवरी राम का इंतजार कर रही है। सुतिक्षार हजारों साल से जंगल में पेड़ के नीचे बैठा है, मांस खत्म, हड्डी दिख रही है, पेड़ के नीचे सुतिक्षण बैठा है। ये कहे बैठा है सुतिक्षण? सुतिक्षण अगस्त ऋषि के चेला थे। अगस्त ऋषि के चेला सुतिक्षण। सुतिक्षण जी अनपढ़, गंवार, अशिक्षित घर से भगाए दिए गए। जाके अगस्त ऋषि के आश्रम में आटा ओटा साने हैं, झाड़े बटोरे बहा रहे, गाय गोबर भूसा कान गोहरा गोईठी, यह कुल के मालिक रहे सुतिक्षणा। सुतिक्षण पूजा पाठ में मदद करें, लकड़ी ले आवे, आम का पल्लव ले आवे। अगस्त ऋषि जी जा रहे थे हरिद्वार, बोले ये सुतिक्षण, कहे हाँ गुरुजी, कहा हम जा रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। और गुरुजी ने कहा ठाकुर बाबा को समय से नहवाना, समय से भोग लगाना, और हम 15-16 दिन में आएंगे। सुतिक्षण जी कहे जाइए, हम बढ़िया से नहवाएंगे। अब एक छोटी सी डिब्बी स्टील वाली, और वही में 3 थे ठाकुर बाबा, सालीग्राम पत्थरे का गोल गोल, एक जने करिया रहा, एक जने लोहा रहा, पिंडी छोट छोट। अब सुतिक्षण अगस्त ऋषि चले गए हरिद्वार। अब सुतिक्षण वह डिबिया उठाए और गए नदी के किनारे, और डिबिया में लाल कपड़ा में ठाकुर बाबा को डिबिया खोले और तीनों जने के मुट्ठी में उठाए और वही नदिया में फेंक दिए। और कहे सुना, अच्छा से नहा के जल्दी आवा, हम बैठे हैं। सुतिक्षण फेंक दिए ठाकुर बाबा को नदी में। कहे खूब नहाला, मल मल के जितना मन करे, अस्थिर से नहाला। बाबा तो तुहार जग लोटा बल्टी से नहवावत रहले, हम गंगा में फेंक दिए। नहाला खूब, केहू न भगाई, खूब मल मल के नहा, कुल जगह नहा। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 5 दिन बीता, ठाकुर बाबा आई नहीं रहे हैं। 5 दिन बाद सुतिक्षण कहे कितना नहाइबे भैया। गुरुजी तो कह रहे थे रोज नहवाते हैं, आप लोग तो इतना नहा रहे, आइए। 10 दिन बीत गया नहीं आए, 12 दिन बीत गया, वो पत्थरे का पिंडी निकले थे, न पता कहा वो धरती धर ली। कहना आए हो बाप, अब आज तो गुरु बाबा आई हैं, अब चल लिए डिब्बी खाली लेके। बरसात का महीना, रास्ते में आ रहे थे, कहले अब गुरु बाबा आ जाएंगे, हम क्या करें। एक जामुन का पेड़ पड़ा, काली काली जामुन, खूब बड़ी बड़ी फूल फर के लटकल है। नजर पड़ गई जामुन पर। सुतिक्षण कहे ऐसा नहीं तो ठाकुरो बाबा थे। बस जामुन के पेड़ पर चढ़े
3 ठे गोल गोल जामुन वही डिब्बी में धो के लाल कपड़ा से बंद कर दिए और रख दिए। आ गए अगस्त ऋषि आश्रम में। सुदीक्षा, हाँ बाबा, कहे ठाकुर जी के लिए आओ, नहवाएंगे। सुतीक्षण कहना अपने नहा, खूब नहले हम 12 दिन। सुतीक्षण कहे बाबा आप नहा, ठाकुर बाबा के नहवाने प्रयास मत करा, हम बहुत नहवाए हैं। कहा तू ने नहवाया है, हम नहवाएंगे, भोग लगाएंगे तब न खाएंगे। अरे कहा भोगवा लगा लीजिए, नहवाने का जरूरत है। लेके आओ। डब्बा लेके गए छोटका। अब गुरु बाबा सा ठाकुर जी अपन कमंडल निकाले, अब गुरु बाबा नहवाए जामुन के। जब लड़का कपड़ा के वह साफी गुरु बाबा साफ करने लगे तो ठाकुर जी बिया बोकला छोड़ने लगे। ठाकुर जी का बिया अलग, बोकला अलग। सुतीक्षण से पूछे, सुतीक्षण लामे बैठा है। हाँ बाबा, ई का हुआ रे, गुरु बाबा कहाँ गए? कहा गुरु बाबा कहाँ गए? कहा महाराज हम कह रहे थे बार बार कि मत नहवाइए, मत नहवाइए, अब मनवा नहीं किए। हम 12 साल से नहवा रहे हैं, आप गए 100 वर्ष से नहवा रहे हैं, अब हम क्या करें? तो कहा गुरु जी ने कि ठाकुर जी को हुआ क्या? तो एक विनोदी कवि ने कहा कि पुनी पुनी छत, पुनी पुनी पानी, ठाकुर जी सौर गए हम का जान। ठाकुर जी सर गए हम का जानी, ठाकुर जी सर गए हम का जानी, ठाकुर जी सर गए हम का जानी, ठाकुर जी सर गए हम का जानी। पुनी पुनी छत, पुनी पुनी पानी, पुनि पुनि अच्छत, पुनि पुनि पानी, पुनि पुनि अच्छत, पुनि पुनि पानी। ठाकुर जी सौर गए हम का जानी, ठाकुर जी सर गए हम का जानी, ठाकुर जी सर गए हम का जानी। अगस्त ऋषि जी उठाए छड़ी, बोले इधर आ, मारे एक डंडा, कहा भाग जाए यहाँ से, आश्रम से निकल जाओ सुदीक्षण। अब अगर हमारा तू चेला है, गुरु मंत्र लिया है, हमारे असली भगवान को हर्ष जी। इधर देखिए गुरु जी ने क्या कहा अशिक्षित अनपढ़ गवार चेला को। कहा सुदीक्षण भाग आश्रम से, हमारे असली राम लक्ष्मण सीता को नहीं लेके आया तो जीवन में कभी हमको मुंह नहीं दिखाना। सुतीक्षण कहे जा, अगर आपका हम चेला है तो हम असली भगवान को लेके ही लौटेंगे, नहीं तो हम जीवन में आपका दर्शन नहीं करेंगे। सुतीक्षण जहां फेंके थे पनिया में, वही किनारवा पर पेड़ था, वहीं बैठ गए। जाके कहे का भगवान पिटवा दिया, मरवा दिए, जल्दी नहा के निकलो नहीं तो यहीं बैठा रहूंगा। और उस दिन से सुतीक्षण बैठा है, सैकड़ों बरस से बैठा है, आज तक उठा नहीं सुतीक्षण। जब तक नहीं आओगे यहाँ से नहीं उठूंगा। अरे नाम सुतीक्षण रति भगवान, राम 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 सुतीक्षण रति भगवान। भगवान राम लक्ष्मण जानकी तीनों शरीर गए हैं और सुतीक्षण के पास खड़े हो गए। सुतीक्षण हम ठाकुर जी, ये तुम्हारी सीता है लक्ष्मण। कहा महाराज बस 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 बस। सुतीक्षण पैर पर गिर गए, कहे महाराज एक कमवा बाकी है। कहा हमारे गुरु जी के दर्शनवा दे दो, हमारे गुरु जी के यहाँ चलो। राम लक्ष्मण जानकी को लेके सुतीक्षण अगस्त ऋषि के पास गए। हे महाराज प्रणाम। कहा कैसे आया, कैसे आया? हमारे भगवान का समनवा खड़े हैं, अगस्त ऋषि को दिखाइए नहीं दे रहे। वो भक्ति अगस्त में नहीं थी जो सुतीक्षण में आ गई थी। कभी कभी गुरु गुरुए रह जाते हैं, चेला चिन्नी हो जाते हैं। अगस्त को दिखाई नहीं दे रहे थे भगवान। भगवान से सुतीक्षण ने कहा ए भगवान इनका हमारे गुरु जी को दर्शन दीजिए। कहा इनका इतना सिद्धि नहीं है कि इनको हम दर्शन दे दें। कहा हम चेला है ना। कहा
का इनकर सिद्धि हम ही है। हमार तपस्या मिलाए दे महाराज, हमारे गुरु जी को दर्शन दे। अगस्त ऋषि को राम जी ने साक्षात दर्शन दिया है। स्वामी अगस्त जी राम जी के सहित सुतीक्षण को भी प्रणाम किए। धन्य हो बेटा, तूने असली राम नहीं, तीनों लोक के स्वामी राम को ने उससे मिला दिया। धन्य है तू, धन्य है। फायदा किसका हुआ? अगस्त्य और सुतीक्षण का। फायदा किसका हुआ? राम जंगल गए तो वाल्मीकि का। फायदा किसका हुआ? अत्रि अनसुईया का। फायदा किसका हुआ? निषाद राज गुह का। फायदा किसका हुआ? गंगा के तीर मल्लाह का। फायदा किसका हुआ? गीतराज जटायु का। फायदा किसका हुआ? हजारों साल से लड़ रही है भक्ति से सेबरी, उसका फायदा हुआ। राम जी को बेर खिला रही है, पहले तो नीचा खिले, इतना प्रेम में पगलाई गई, खट या कि मीठ है, तई सच्ची खिले। अब फिर कह ले बबुआ ले, बाबू ले। वो तो बाबू देख रही है, बेटा देख रही है। राम जी बड़े प्यार से उसकी जूठी बेर खा रहे हैं और लक्ष्मण जी की आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया हाँ नीच औरत है ये, बुरी संगति है ये, भैया मत बेर मत खाइए, भैया उठ जाइए। राम जी ने कहा क्यों? कहा इसको दुनिया या छूत कहती है, इसको दुनिया या छूत कहती है, इसको दुनिया या छूत कहती है। बुरी संगत है नीच औरत है, बेर मत खाइए, भैया उठ जाइए, इसको दुनिया छूट कहती है, इसको दुनिया छूट कहती है, इसको दुनिया छूट कहती है। राम जी बेर खाने लगे, लक्ष्मण को समझाने लगे, खाओ। कहा हम नहीं खाएंगे। वही बेर फेंके हैं लक्ष्मण जी। राम जी ने कहा लो खाओ। कहा हम नहीं खाएंगे, झूठ फूट। उठा के फेंक दिए। वही बेर संजीवनी बूटी हुई जाके धौलागिरी पर, इनका प्राण बचा। फायदा सेबरी का हुआ, फायदा जंगल वासियों का हुआ। कहा बड़े भागी बना अवध अभागी, मई लाभ जंगल का हुआ, हानि अयोध्या का। जीवन किसका बचा? राम जी जंगल गए तो जान किसका बचा? कहा ये जीवन बचाने वाले कौन है? जीवन किसका बच गया? तो रामायण में जीवन बचा है सीता जी का। राम जंगल जा रहे थे तो सीता जी ने कहा मैं भी चलूंगी। कहा नहीं तू नहीं जाओगी। तो सीता जी ने राम से कहा अगर आप अकेले जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। बोले क्यों मरोगी? तो सीता जी ने कहा अरे जी बिनु देह नदी बिनु बारी, ये बिनु देह नदी बिनु बारी, ये बिनु देह नदी बिनु बारी, ये बिनु देह नदी बिनु बारी। अरे कैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी ने समझाया नाथ अगर आप चले गए तो 14 साल मैं आपके बिना कतई नहीं रहूंगी। कहा क्यों नहीं रहोगी? कहा सुनो माताओं आप लोग भी सुन लेना, आपको दुनिया हर चीज दे सकती है, जो सुख चाहो वो हर मर्द दे सकता है। साड़ी कपड़ा पैसा धन दौलत है? लेकिन 5 चीज दुनिया का कोई मर्द तुमको नहीं दे सकता। मर्द की बात छोड़ पागल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी की बात छोड़, साक्षात परमात्मा आ जाए वो भी 5 चीज तुमको नहीं दे सकता। वो वही देगा जो तेरा पति है। कभी सोची हो 5 चीज कौन है? वो केवल तेरा पति तुमको दे सकता है।
दुनिया का दूसरा मर्द नहीं दे सकता। हर खुशी दे सकता है लेकिन 5 चीज नहीं देगा। कौन कौन? नोट कर लो। अरे चमचमात बिंदी लीलार पर, चमचमात बिंदी लीलार पर, चमचमात बिंदी लीलार पर, चमचमात बिंदी लीलार पर, चूड़ा बांधा बीच कपार, चूड़ा बांधा बीच कपार, चूड़ा बांधा बीच कपार, छलकी पहिरा रे समवाली, छलकी पहिरा रे समवाली, छलकी पहिरा रे समवाली, चंद्र बदन सुनला चटकार, 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 चंद्र बदन सुनला चटकार। चमचमात बिंदी, ये माथे की बिंदी तुमको कोई दूसरा मर्द नहीं दे सकता। मांग का सिंदूर कोई देगा? भगवान आके कहे मैं भगवान हूं मेरे नाम का पहन ले, कौन पहनेगी? ना, कोई नहीं पहनेगी। कहा कहा रंगीन चमचमाते हुए साड़ी नहीं है। सीता जी ने कहा अरे जी बिनु देह नदी बिनु बारी, ये बिनु देह नदी बिनु बारी, ये बिनु देह नदी बिनु बारी, ये बिनु देह नदी बिनु बारी, कैसी अनाथ पुरुष बिन नारी, कैसी अनाथ पुरुष बिन नारी, कैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। आपके बिना मैं मर जाऊंगी और पुरुष के बिना नारी हमेशा अधूरी है। इसलिए अपने पति का अपमान मत करना। वो कुछ कह रहा है, अगर राम परिवार से शिक्षा नहीं ले सकती हो तो रावण परिवार से ले लो। रावण शराबी था, अय्याश था, कुकर्मी था, मांस खाता था, अत्याचार करता था, लेकिन पूरे जिंदगी में मंदोदरी ने रावण का कभी विरोध नहीं किया। 1 लाख लड़की लेके आया, ले आओ। कुछ जिंदगी में कभी मंदोदरी ने रावण के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। तू मेरा पति है, तेरे पास बल है, तू 1 लाख नहीं 2 लाख औरत लेके क्या करना है मुझको? रावण ने वही किया। पति का अपमान मत करो। अब आप कहोगी पंडित जी आप हम ही लोगों को बोल रहे हो। नहीं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, आपका जो धर्म है वो हम बता रहे हैं। आप ऐसा करो हमारा आदेश नहीं है, ऐसा करना चाहिए हम ये बता रहे हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में, हम कहे औरतों को अपने पति का पैर धो के पीना चाहिए। एक औरत खड़ी हो गई, कही महाराज हमारे पति महीना नहावे न करते हैं, घोड़े पर 1.5 किलो माटी बा घट्टा बा, हम वह पीना। हम कहे नहीं, लक्स लाइफ बॉय हेमाम रेक्सोना लवली सुपर गंगा खास मोती टैप पियर साबुन 50 बार लगा के पैर साफ कर दो। जब पैर साफ हो जाए तब धो के अंगूठा पी लो। तब देखो अब आती है औरत अपने फुल एक्शन में हमारे सामने, महाराज हम कहे अभी कुछ विशेष बात पूछेगी। हम कहे अब का कह रही है, पुरुष औरत बराबर होते हैं ना? हम कहे हाँ। इसके आगे वैसा बात पूछी कि हम लजा गए, हम लजा गए जैसे हम ही औरत हैं। तो धीरे से कह रही है, बाबा रोज रोज हम ही पिएंगे कि कबो? जब औरत मर्द बराबर होते हैं तो रोज रोज हम ही उनकर पिएंगे कि वो कबो हमारे धो के पिएंगे? हम कहे आए हो दादा, ये तो उन्हीं से जाके पूछो है कितना तू लोगों में प्यार है। ये तो चाहे तू उसका पियो चाहे वो तुमको पिलावे, ये तो पति पत्नी का प्यार है भाई, जाके पूछो। लेकिन ऐसा करना मत, नहीं तो नारी पाव जमपुर दुखना ना। पहले की औरतों का पैर अगर पति के पैर से छुआ जाए तो 5 बार आंचल से पैर प्रणाम करती थी। पति परमेश्वर है। तू का तो धो के पी है हमारो की ना, तुहार कल्याण विधाता करे। सुनो, कहा जीवन बचा सीता का। राम जी ने कहा नहीं मरो मत, चलो। प्राण किसका गया याद करो। राम जी का जब जंगल हुआ, हानि अयोध्या की, लाभ
जंगल का जीवन सीता का बचा, प्राण किसका गया? राम जी को छोड़ करके जंगल में सुमंत जी वापस जाते हैं और दशरथ जी सोए हैं। सुमंत जी दशरथ जी के सामने खड़े हो गए और सुमंत जी से धीरे से दशरथ जी ने पूछा, सुमंत, राम लौटा कि नहीं लौटा? सुमंत जी ने कहा नहीं लौटे। अच्छा है, राम नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। दशरथ जी ने लेटे लेटे पूछा, राम ने मुझको कुछ कहा? सुमंत जी ने कहा नहीं कहा। कहा मेरी बहू सीता ने मुझको कुछ कहा? कहा नहीं कहा। कहा लौटा नहीं? कहा नहीं लौटा। राम जी के वियोग में दशरथ जी एक बार आसमान देखते हैं और रोके दशरथ जी ने कहा कि हा रघुनंदन प्राण पीड़ित। यहां रोए हैं दशरथ जी, आंख से आंसू आ गए। हा रघुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बिनु जिया तब हुत दिन बीत। राम बहुत जिंदा रहा, अब नहीं रहूंगा। नोट करिएगा, अब दशरथ जी का प्राण निकल रहा है। दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा मरने से पहले। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम आरतन परिहारी रघुबर बिरह राव गए सूर धाम। 6 बार राम 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 बोले हैं दशरथ जी और राम के लिए, राम की याद में दशरथ जी अपने प्राणों की आहुति दे दिए। जीवन सीता का बचा, प्राण दशरथ जी का गया। अब बचा 2 चीज, जस और अपजस। दोस्तों ये 2 चीज रामायण में किसको मिला? इस 6 चीज में दशरथ जी ऐसे पात्र हैं कि 2 चीज पा गए। दशरथ जी 2 चीज पा गए हैं, मौत और यश। दशरथ जी जस पा गए अयोध्या में। का जस मिला? राम के लिए मर गए, इतिहास अमर हो गया दशरथ जी का। इसके पहले दशरथ जी कुछ किए हुए नहीं थे दुनिया में। दशरथ जी का कोई इतिहास नहीं था, है? एक आदमी ने कहा महाराज दशरथ का कौन बाप था? हम कहे दशरथ का कोई बाप नहीं था। राम का कौन बाप था? कहा यज्ञ के कुंड से पैदा थे। राम के भी बाप राजा दशरथ नहीं थे, तो दशरथो अपने बाप के बेटा नहीं थे। राजा अज के, कथा में कथा बढ़ जाएगी दादा। राजा अज का दरबार था, राजा अज का शासन था अयोध्या में। अकाल पड़ गया, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ तक एकदम अकाल। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मच गया। राजा ने पंडितों को बुलाया, पंडित ज्योतिषी जुटे। कहा महाराज ये अकाल सूखा कैसे जाएगा? पंडितों ने कहा महाराज यज्ञ करिए, यज्ञ होगा तो सूखा खत्म होगा, पानी बरसेगा। राजा आज ने कहा यज्ञ कराओ, तब का भूमि के होवे लगल सोधाई। जमीन अब लगी खोजने, कहवा हवन का कुंड खोदाई। कहां तक कुंड बनेगा, कहां तक शाला बनेगा?
अब पंडित जी महाराज फरसा लेके लेबर लेके चल दिए और लगे अयोध्या में जमीन खोजने कहाँ जगह होगा। आचार्य पंडित ज्योतिषी आगे आगे एक जगह पड़ा है। पंडित ने कहा लेबरों से यहाँ खोदो। कहा लेबरों ने महाराज कितना खोदना है। कहा 10 हाथ खोदो, 10 हाथ जमीन खोदो, हवन कुंड बनेगा। याद सुनिएगा बढ़िया से। अब लेबर लगे फरसा से हवन कुंड खोदने जमीन अयोध्या में। अब कितना खोदे हैं? 1 हाथ, 2 हाथ, 5 हाथ, 8 हाथ, 9 हाथ। और जब 10वें हाथ पर फरसा गया है तो 10वें हाथ पर क्या हुआ है जरा पढ़िएगा। अरे हाथ 10वां पर जब पहुंचा हवाना, हाथ 10वें पर जब पहुंचा हवाना, राथवा से निकला छत्रधारी एक ललानवा, राथवा से निकला छत्रधारी एक ललानवा, राथवा से निकला छत्रधारी एक ललानवा, राथवा से निकला छत्रधारी एक ललानवा। जब 10 हाथ पर फरसा गया तो छोटे से रथ पर बैठ के एक विद्या का लड़का निकल गया। राथवा से निकला छत्रधारी एक ललानवा, राथवा से निकला छत्रधारी एक ललानवा, राथवा से निकला छत्रधारी एक ललानवा, राथवा से निकला छत्रधारी एक ललानवा। 10 हाथ पर जब फरसा गया जमीन पर तो छोटे से रथ पर बैठ के एक छोटा सा लड़का निकल गया। वो लड़कवा कहाँ गया? कहले राजा भूप यजद्वारे, बोले राजा भूप यजद्वारे, अरे पलाए गईले। आज राजा वहीं खड़े थे, वो छोटे वाले बच्चे को ले लिए रथ के समय। कहले राजा भूप यजद्वारे, अरे वो पलाए गईले। तो नाम दशरथ राजा नावा धराए गईले, नाम दशरथ राजा नावा धराए गईले, नाम दशरथ राजा धराए गईले। अरे धराए गईले, अरे धराए गईले, नाम दशरथ राजा नावा धराए गईले, नाम दशरथ राजा नावा धराए गईले, नाम दशरथ राजा नावा धराए गईले। वो छोटा सा बेटा जमीन से निकला, राजा आज के दरबार में पला, वही राजा दशरथ हुआ। 10 हाथ जमीन से निकला था रथ पर बैठ के, इसलिए उस लड़के का नाम पड़ा दशरथ। राम के लिए मर गए, कीर्ति मिल गई, जस मिल गया। राम के लिए प्राण दे दिए, यश मिल गया, मौत हो गई। अब एक चीज बचा है, अपजस। राम जंगल गए तो अपजस किसको मिला? दुनिया गाली देती है? लेकिन हमारे यहाँ एक कवि जी हैं, हर्ष बहादुर जी, एक लाइन हमारा सुन लीजिए। हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है, यहाँ तो बड़े बड़े प्रबंधक बैठे हैं इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज के। एक हमारे दोस्त हैं, हम और वो दोनों एक ही साथ बीएड किए थे सन 86 में, सकलडीहा डिग्री कॉलेज बनारस के आगे। पहले बीएड उधर कम हमारे तरफ होता था, है अब तो गांव गांव बीएड है। अब तो पंडित जी आप के यहाँ भी बीएड बीटीसी होता है, अजीत मिश्रा जी है। हमारा मन कर रहा फिर से एक बार बीएड कर ले, कौन सही 62 साल के बाद नौकरी मिल जाए है? अच्छा फिर हम कर ले तो अब नहीं नौकरी मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ो हटाओ,
तो वो मास्टर हो गया, मेरा दोस्त था, हम लोग दोनों लोग एक ही साथ थे, वो मास्टर हो गया और वो कवि हो गया, मैं कथावाचक हो गया। तो एक दिन मिला, हम कहे कुछ सुनाओ ना यार। तो मिला हमसे बम्बई कल्याण स्टेशन पर है, हम बम्बई गए, वो बम्बई से आ रहा था, कल्याण पे मुलाकात हो गई। तो कहा महाराज कहाँ? कथा है हमारी बम्बई में। हम कहे अच्छा रुको, तुम्हारी ट्रेन लेट है? कहा लेट है, थोड़ा 1 घंटा टाइम है। क्या मैं 1 घंटा बैठी जाएंगे? हम कहे कुछ सुनाओ यार, माथा गरम है। एक लाइन बड़ा बढ़िया उन्होंने सुनाया भोजपुरी में, अरे तू ही बतावा कह के नहीं होई थी। तो ये भोजपुरी है। तू ही बतावा कह के नहीं होई थी तो, अरे रामा जी का बहू ना महाना बानी पऊत। अगर भारत में कैकेयी नहीं होती तो अरे बूढ़ा जामवंत का प्रधान बानी पऊत। अगर कैकेयी नहीं होती तो दुनिया का सबसे बूढ़ा जामोन सेना का ब्रिगेडियर बनता। अगर कैकेयी नहीं होती तो काश्यपरी वाल्मीकि यत्री अनुसुईया को कभी राम मिलता। अगर कैकेयी नहीं होती तो रामा जी कबहू ना भगवान बानी पऊते। कैकेयी ने अपना बिगाड़ दिया, राम को बना दिया, अपने अपजस ले लिया, पति के मौत का कारण बन गई है? लेकिन अपजस ले लिया, दशरथ जी को जस दे दिया। रात को 12 बजे कैकेयी ने कहा राजा तू जस कमा के मर जा, मैं अपजस सह के दुनिया में रह लूंगी, आप जस कमा लो। कैकेयी ने जस दशरथ को दे दिया, अपजस अपने ले लिया। माँ ममता की सागर है, माँ ममता की मूर्त है, माँ समुद्र है। माँ होती है साहब, बाप थोड़ा कठोर होता है, लेकिन माँ मैं तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे पास दोनों नहीं है, न माँ है न बाप है। बाप तो बचपन में चला गया तुलसीदास की तरह, लेकिन माँ भी 2015 में गई है। 2015 के पहले जब मैं घर जाता था 10 दिन 15 दिन 1 महीना 8 दिन पर, तो दुआरों में बैठी मिलती थी, हम वो बैठ जाते थे, अम्मा ठीक हो। 10 दिन के बाद मैं केवल लौटा था, लेकिन मेरे आंख में आंख डालती थी और बड़े प्यार से पूछती थी बेटवा ठकुरवा भोजन बढ़िया ना कराओ कहा का है? हम लोग बताते थे अम्मा बाबू साहब के यहाँ है बहुत अच्छा। तो जब लौटते थे तो पूछती थी वो जौने की यहाँ रहा वो बढ़िया से खियावत ना रहा का, गलवा धंस गए, अखिया अंदर चली गई, हथवा सूख गए, तो आज बेटवा हमार है। माँ आंख देखती थी, गाल देखती थी, हाथ देखती थी, बेटवा का हो गए तू खात ना रहा का ठीक से। एक बात बोलूं, बहन भी है, भाभियां भी है मुझसे बड़ी 5, मैं भी 6 भाई हूं, 5 भाभी मुझसे बड़ी हैं, बहू है 15, भाभी है 5, चाची आजी की बातें छोड़ दो, मां नहीं है। आज 2015 से 25 के बीच में कोई औरत ऐसी नहीं मिली घर जाने पर जो एक है बाबू दुबरा ही गया, बड़ा कमजोर हो गया हो, बड़ा तकलीफ रही का। पंडिताइन तो जीवन में ना पूछी कि सुख रहा कि दुख, ये पूछने का काम केवल मां करती है। इसीलिए हम लोग बचपन में लोकगीत गाते थे, अरे वो भागा हुआ वो दुर्भाग्यशाली आदमी है। कहा कौन?
कहा माई के दूधवा जैसन दुनिया में अब मिठाई नहीं खे औ भागा हुए जे करे घर में माई नहीं खे भागा हुए जो कद घर में माई नहीं थे हमारे माई जैसे जग में केहू के माई नहीं थे तू भागा हुए जो कद घर में माई नहीं थे तू भागा हुए जो कद घर में माई नहीं थे। माँ माँ होती है। कैकेयी माँ ने पूरे देश का कल्याण किया, पति मर गया, बेटा माँ कहना छोड़ दिया। कैकेयी को कोई गम नहीं था, देश का कल्याण होना चाहिए है। भरत आए, गाली दिए, कैकेयी मुस्कुराती रही। एक रात पहले राम ने कहा था कैकेयी माई प्रेम यमी मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथ प्रगटे उसुर संकहित कृपा सिंधु रघुबीर। माई भरत के हृदय रूपी समुद्र को मथूंगा, उसमें से जहर निकलेगा, उसी जहर के तू पी ले। कैकेयी ने भरत के हृदय के समुद्र के जहर को पी लिया। एक बार जहर पिया शंकर तो महादेव हो गया, लेकिन दूसरी बार जहर कैकेयी ने पिया तो उसको जमाने ने अपजस दिया। कैकेयी अपजस ले ली, राजा दशरथ जस ले लिए, राम के लिए मौत ले लिए, जंगल का लाभ हो गया, अयोध्या की हानि हो गई, सीता का प्राण बच गया। इसलिए हानि लाभ जीवन मरण अजस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीज माताओं भगवान के हाथ में है। यहां लिखा था 2 साल कथा होना, इसमें न मैं मेन हूं, नाम लिया जा रहा है आप लोगों का, आप निमित्त मात्र हैं, माध्यम हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे यही मार्ग सोई। भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी तो भगवान की कथा हुई। अब भगवान की कृपा हट जाएगी, कथा नहीं होगी। ये तो भगवान चाहा कि 2 साल यहाँ कथा हो तो हो गई। अब भगवान चाहेगा तो फिर होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। न हम कुछ कर सकते हैं न आप कुछ कर सकते हैं, है? आप चाहोगे कथा हो, भगवान नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। हम चाह रहे हैं कि कथा हो, हम कब चाहेंगे कि नहीं हो। कम से कम साल में एक बार आप जैसे अच्छे आदमियों का दर्शन मिलेगा, है? हम तो चाह रहे हैं कि कथा का नियम है। निरंकार सिंह जी, प्रभंजन जी, बजरंग जी, ये विक्रम जी, ये चारों 4 धाम हैं। हम तो चाहिए रहे हैं या तो 3 साल, या तो 5 साल, या तो 7 साल, या तो 9 साल, या तो 11 साल। कथा का यही नियम है। 3 साल के बाद बंद करो, या तो 5 साल के बाद बंद करो, या तो 7 साल चलाओ, या तो 9 साल चलाओ, या तो 11 साल चलाओ। तो हम कब चाहेंगे कि कथा न हो? तो हमारे चाहने से क्या होगा? भगवान चाहेगा, आप पर कृपा करेगा, आप फिर खड़े होंगे, फिर कृपा बन जाएगी कथा से, है? तो हम तो चाहिए रहे कि कथा हो, है? ये इनके ऊपर भगवान की फिर कृपा बने, हमारा और आप श्रोता हो। हम लोगों का तो फायदा है, श्रोताओं को कथा मिल रही है, हमको कहने का समय और सौभाग्य मिल रहा है। माताएं बहनें बैठी हैं, आज आपको पूरी मिलेगी, आज आपको बुनिया का जो होगा हम नहीं जानते कहा, इसलिए हम बोल नहीं सकते। पूरी के साथ कहा, अरे भाई मिठाई है ना, कुछ मीठा होगा। बुनिया, अरे वाह वाह वाह, बुनिया। हम लोग बहुत छोटे थे तब वही बुनिया चलती थी। कब ये दुनिया से खत्म होगी बुनिया? भोज में बुनिया जरूरी है। और आज राम कथा का ये प्रसाद है, प्रसाद में आपको पूरी और
दुनिया का प्रसाद मिलेगा, ये आपको कथा होगी तब न मिलेगा। तो हम लोग तो मनाइए रहे हैं कि कथवा हो, तो ये कथा हो ये हम चाहेंगे। कथा होगी कि नहीं होगी ये भगवान चाहेगा, और जब वो चाहेगा तो आप लोग खड़े हो जाओगे, कथा प्रारंभ हो जाएगी। मान्यवर आदरणीय श्री राकेश सिंह जी का फोन गया, मैं मंच पर बोल रहा था बिहार में, नहीं उठाया। रात हो गई, 12 बज गया। मैं कहा ठाकुर आदमी है, सो हो गए होगा, अब 12 बजे रात को क्यों डिस्टर्ब करूं। सुबह मैंने कहा ठाकुर साहब आप रात में फोन किए थे, मैं गिरिडीह जिला झारखंड में बोल रहा था, क्या बात है। बोले महाराज लखहरा वाले चाह रहे हैं कथा फिर हो, और उसी डेट पर हो, और 7 दिन की हो जो निरंकार सिंह ने अनाउंस किया था। हमारी छाती छाता हो गई जब कहे राकेश जी कि महाराज जी कथा होगी, हम बड़ा प्रसन्न हो गए। अगर थोड़ा कम ज्यादा बेसी रहता ना तो हम इनसे कह देते रहने दीजिए, फिर कभी होगा। लेकिन हम प्रसन्न थे विक्रम सिंह, हम जहां प्रसन्न रहते हैं वहां हृदय गदगद हो जाता है। प्यार से बोल दो, प्रेम से देख दो, भाव से मिल लो, और क्या दोगे तुम। यही तो है दुनिया में। आवे अतिथि जा सुघर पावे नहीं सम्मान। फिर कहां तुम्हारा घर है, कहां तुम हो, लेके पड़े रहो। अरबों रुपया हो गए तुम्हारे जैसे धन्ना सा बहुत, सब जिंदगी भर धन 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 करते मरेगा। और जितना आदमी मरता है तो लिखा जाता है मेरे पूज्य पिताजी का निधन हो गया। जिंदगी भर मरा धन के लिए, और लिखा जाता है निधन हो गया। मर गया तो निधन, जिंदगी भर धन के पीछे दौड़ा, अंत में तेरे साथ लिखा जाएगा निधन, चवन्नी लेकर नहीं गया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 7 दिन की कथा सुन करके तबीयत गदगद हो गई और हम आने पर मजबूर हो गए। हमने मानस गंगा प्रियंका जी को फोन किया, प्रतापगढ़ लखारा वाले आपको याद कर रहे हैं, चलना होगा। ये भी प्रसन्न थी, यो खूब गौरीगंज लेके घूमी थी, कल्पतरु रेस्टोरेंट में, केवल मनगढ़ नहीं गई थी। इस साल वो इच्छा पूरी हो गई, मनगढ़ो चली गई, आज अमेठी भी चली गई, तो ये भी सहर्ष तैयार हो गई। महाराज जरूर चला जाएगा, अच्छे लोग हैं। तो आप जैसे श्रोता, हमारे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध, उम्र से वृद्ध तो नहीं कहेंगे, अभी तो एकदम टनटन है बाबू निरंकार सिंह जी डॉक्टर साहब, एकदम महाराज टनटन है। सरकार ने क्यों रिटायर कर दिया ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। कभी मोटरसाइकिल से, कभी एकदम टन टन सोच चल रहे हैं महाराज। डॉक्टर साहब, बाबू प्रभंजन सिंह जी, बजरंग सिंह जी, ये सब परिवार जो भी मिला हंसते प्रसन्नता से मिला। तो एक सूचना है, विदाई, सम्मान समारोह और आभार प्रकट, इस सब में 10 मिनट लगेगा। और ये काम जब हो जाएगा उसके बाद होगी आरती, तब बटेगा प्रसाद। मान लो आरती हो जाए, आप आभार सुनो ने विदाई देखें, पूड़ी लेके भाग जाए, हैं गजेड़ी यार किसके दम लगा के खिसके, तो प्रसाद बटा की भगे। इसलिए अब सुन लो, पूड़ी मिलेगी, बुनिया मिलेगी, लेकिन उसके पहले आप जैसे बैठे हैं वैसे 10 मिनट शांति से बैठना पड़ेगा। हमारे श्री प्रभंजन सिंह जी धीमी गति से धीरे धीरे चल रहे हैं और हम तो निवेदन करेंगे, आभार वयोवृद्धि करता है। पिछले साल की तरह डॉक्टर श्री निरंकार सिंह जी को सम्मान के साथ मंच पर लाया जाए और जो भी हमारे राकेश सिंह जी की आगे प्रक्रिया हो, संचालक जी को निर्देशित करें। पहले जो जहां है वो बैठा रहे, जो भी क्रिया प्रक्रिया है आप पूरा करें। और सज्जनों, 10 मिनट के बाद आरती होगी, प्रसाद होगा, तब आप जाइएगा। जय जय सीताराम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।